कुर्बानी करने की ताकत रखता है और वो कुर्बानी करता नहीं है, वो हमारी ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, ईदगाह में बिल्कुल शरीक नहीं हो, इसलिए कि उस पर कुर्बानी करना वाजिब था, वो कुर्बानी नहीं किया, गोया कि वो गैरों वाला काम किया है, गैर मुस्लिमों वाला काम किया है। कुर्बानी ईदगाह में कौन नहीं जाता, वो गैर मुस्लिम जाता। 80% मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन जब जानवर तलाश करके लाएंगे तो कान कटा हुआ लाएंगे, नाक कटा हुआ लाएंगे और फोन करके पूछेंगे थोड़ी सी पूंछ कट गई है, वो चलेगा नहीं चलेगा। अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह के राह में हम दे रहे हैं तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह नेकी को कबूल नहीं करता है जब तक कि अपना पसंदीदा, सबसे पसंदीदा तुम चीज अल्लाह के राह में कर दो। आजमाइश में जो जितना ज्यादा खरा उतरता है अल्लाह के नज़दीक उतना ही ज़्यादा मुकर्रब होता है। अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहना, अल्लाह के हुक्म की इताअत करना, अपनी मर्ज़ी छोड़ करके अपनी मर्ज़ी को नफ्स अल्लाह के ताबे कर देना, यही सबसे बड़ी कामयाबी की चीज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल आजमाइश, ऐसी आजमाइश जहाँ अक्ल भी हैरान रह जाए, लेकिन उनका ईमान इस कदर मजबूत था कि अल्लाह के हुक्म जो आता था उस पर मुकम्मल तौर पे खरा उतरते थे। बुढ़ापे में बड़ी तमन्नाओं के बाद अल्लाह ताला ने एक औलाद अता फरमाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में। तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप इसको ले करके अपने से अलग कर दीजिए और ऐसे इलाके में छोड़ दीजिए जहाँ कोई इंसान भी बसने वाला मौजूद नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के ऊपर कितना यकीन था उनका कि अल्लाह का हुक्म हुआ और अपनी औलाद को और अपनी बीवी को वहाँ जाके छोड़ दिया, जहाँ पूरे इलाके में चटियल मैदान है। आज भी आप जाएंगे, अल्लाह ताला जाने की सबको तौफीक अता फरमाए, तो चारों तरफ आपको पत्थर के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। कोई आपको दरख्त नहीं मिलेगा, कुआं नहीं मिलेगा, चापाकल नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा इलाका चटियल मैदान है, पूरा का पूरा इलाका पहाड़ है। उन पहाड़ों की भी अल्लाह ने कुरान पाक में तारीफ की है कि बाज पहाड़ काले हैं, बाज जो है चितकबरे हैं, तरह तरह के पहाड़ उसके अंदर मिलेंगे। उस ऐसे इलाके में जाकर के हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ी सी खजूर और एक मशकीज़ा पानी दे करके वहां छोड़ के आ गए। अब पानी और खजूर कितना दिन चलता है? जब पानी खत्म हो गया और खजूर भी खत्म हो गया और पेट में अनाज जब नहीं जाए तो माँ का दूध भी नहीं उतरता है। अब परेशान हो गई हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसलिए कि माँ अपने औलाद की परेशानी को नहीं देख सकती। वो परेशान होकर के कि बच्चा तड़प रहा है, इसको दूध या पानी पिलाए तो कैसे पिलाए। तो उस बेकरारी में दो पहाड़ वहां है, सफा और मरवा। अब तो उसका निशान बचा हुआ है, उस पहाड़ के निशान को बाकी रखा गया, बाकी छत बना दिया गया। सफा और मरवा, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। तो सफा पहाड़ पे कभी वो चढ़ी और दौड़ कर गई कि कोई आदमी नजर आ जाए, कोई कहीं से पानी नजर आ जाए। बेकरारी में इंसान क्या करता है, इधर जाता उधर जाता है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफा पे गई, उसके बाद दौड़ करके काफी लंबा दूर है वहां मरवा पे चली गई और वहां जाकर के वहां चारों तरफ देखने लगी कि कहीं से कोई पुरसाने हाल, कहीं से कोई पानी की शक्ल कोई नजर आ जाए, कोई इंसान नजर आ जाए, कोई मदद करने वाला नजर आ जाए कि मेरे बच्चे की जान बच जाए। वहां से कोई नजर नहीं आया, फिर मरवा से फिर सफा पे आई। इस तरह से 7 चक्कर उन्होंने लगाया।
सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, इस तरह 7 चक्कर लगाया। जब 7वें चक्कर में वहां पहुंची तो एक आवाज आई कि घबराओ नहीं। इन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। तो सोची कि कहीं से ऐसी आवाज आ गई होगी। फिर दोबारा आवाज आई तो उन्होंने कहा, काश के आपकी आवाज मेरे कानों में आ रही है, काश आप हमारी मदद कर सकते। तो सफा मरवा पे वो चढ़ी खड़ी थी, वहां से अचानक उनकी निगाह पहुंची अपने बच्चे पे। वहां वो देखती है कि एक फरिश्ता वहां मौजूद है और बच्चा ने जो एड़ी रगड़ा है, प्यास की तड़प की वजह से वहां पानी का चश्मा जारी हो गया। वहां से दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद वो पानी जब बहने लगा तो उन्होंने इब्रानी जुबान में कहा, जम 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 जम। इब्रानी जुबान लफ्ज है कि जम जाओ जम जाओ, वो कहीं फैल नहीं जाए। तो पानी वहां पर जमना शुरू हुआ। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा घबराओ मत, अल्लाह तुमको जाय नहीं करेगा। वो पानी अल्लाह ताला ने उसमें इतनी ताकत अता फरमाई है तो वो मुस्तकिल ग़िज़ा है, उसके अंदर तमाम तवानाइयाँ मौजूद है, हर किस्म के उसके प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है। सिर्फ जमजम का पानी की पी करके इंसान चाहे तो साल तक वो जिंदगी गुजार सकता है। उसे न प्यास लगेगी, न खाने का एहसास होगा, न भूख का एहसास होगा। इस तरह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्होंने परवरिश करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद एक कबीला है, कबीले जुरहुम, उसका काफिला वहां से गुजर रहा था। वो बकरी वगैरह चराते थे, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। तो लोगों ने देखा कि वहां पर परिंदा आ रहा है, तो उन्होंने कहा इस इलाके में परिंदे के क्या मतलब, यकीनन कोई पानी की शक्ल मौजूद है तभी यहां परिंदा है। ढूंढते ढूंढते वो लोग आए तो देखा कि वहां एक पानी का चश्मा है, एक खातून है, एक मासूम सा बच्चा है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आपका पड़ोस बनना चाहते हैं। कहा हाँ आप लोग क़याम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पानी पर मिल्कियत हमारी रहेगी, पानी पे आपका कोई दावा नहीं होगा। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को एक वहां कुछ दिनों में भेज दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीले जुरहुम में परवरिश पाने लगे, कुछ बड़े हो गए। इस दरमियान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तकिल आना और जाना कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि छोड़ के चले गए। अल्लाह के हुक्म से आना और जाना, मुस्तकिल आना और जाना। जब भी अल्लाह की मसलियत होगी, 1 महीना में, 1.5 महीना में, जो भी होगा, उस जमाने की सवारियों के एतबार से बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बुराक अता फरमाया था। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज में बुराक लेकर गया था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया था। उससे वो सवार होकर के आते थे, उसकी रफ्तार का कोई ठिकाना नहीं, वो जहाज से भी ज्यादा वो तेज चलता है। उस तरह से आकर के मुलाकात करते थे। जब वो चलने के बड़े हो गए, फलम्मा बलगा माअहु साया, जब वो बाप का सहारा बनने के काबिल हो गए तो बाप की मोहब्बत और बढ़ जाती है। अब दूसरी आजमाइश आ गई, ऐसी आजमाइश कि फरिश्ते भी थर्रा गए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने प्यारे लाडले बेटे को ज़बह कर रहा हूं, और अंबिया का ख्वाब ये वही हुआ करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा, अपने बेटे से फरमाया कि मिया बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बिटवा, ऐ मेरे लाडले, बुनैया, ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे प्यारे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अभी यहां एक सवाल पैदा होगा कि जब अल्लाह का हुक्म था तो मशवरा क्यों किया। उसका जवाब यह है कि करना तो हर हाल में था,
लेकिन बेटे का इरादा और बेटा भी इसमें शरीक हो जाए ताकि बेटा भी सवाब उसको ज्यादा मिले, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा किया। तो बेटा भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था। उन्होंने कहा या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अरे अब्बा, आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है आप उसको कर गुजरिए, आप यकीनन मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटा ज़बा होने के लिए अल्लाह के रास्ते में तैयार, इतना ईमान उनका मजबूत, आखिरत में मजबूत। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर के तैयार करके चले। अपने हाथ में छुरी को लिया, छुरी को तेज किया और मिना का जो इलाका है जहां आज भी निशान बना हुआ है वो निशान दे दिया गया वहां पर, वहां लेकर के गए। इधर शैतान को ये बात कहां पसंद थी कि इतनी बड़ी आजमाइश भी इसमें पूरे उतर जाएंगे और एक इंसान इतना कामयाब हो जाएगा। शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह इंसान की शक्ल में हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया और कहा कि इब्राहिम कहाँ गए? तो गए होंगे शिकार करने के लिए। या नहीं, वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए गए। कब पागल हो गया? कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करता? कि नहीं, उसके रब का हुक्म यही है। तो हजरत इस्माइल हाजरा ने फरमाया कि अगर रब का हुक्म यही है तो यकीनन उनको ज़बह करना चाहिए। अल्लाह अकबर। शैतान वहां से नामुराद हो गया। अब इनके पास आया, अब बड़े जसीमों, बड़े जुस्से की शक्ल में आकर के जमरे उक़बा, 3 जमरात वहां पर है जहां कंकर मारते हैं। जमरे उक़बा, जमरे उस्ता, जमरे उला, 3 जगह पे हाजी कंकर मारते हैं। तो जमरे उक़बा में आकर के यूं खड़ा हो गया कि बिल्कुल जाने नहीं देंगे, किसी शक्ल में जाने नहीं देंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर को उठाया, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कंकर फेंका, शैतान वहां से भाग गया। शैतान में दम नहीं है। हम सिर्फ जिन्नात और शैतान से डरते हैं इसलिए कि हमारे अंदर ईमान मजबूत नहीं है। ईमान अगर मजबूत हो जाए तो कोई जिन्नात की ताकत नहीं कि आपके पास वो आ जाए। है तुम्हारे फारूक ने कई मरतबा उठा के पटक दिया जिन्नात, वो ईमान। और हमारा ईमान कमजोर है तो हम पर हावी हो जाता। जब वहां से नाकाम हुआ तो जमरे उस्ता के पास गया, वहां भी यही शक्ल बनी, वहां भी उन्होंने 7 कंकर लिया और उठा के मारा और वो भाग गया। उस्ता जमरे उला में गया, वहां भी वाकया पेश आया और बड़े जुस्सा के शक्ल में खड़ा हो गया कि हम किसी सूरत में जाने आपको नहीं देंगे। लेकिन वहां भी जाकर के उन्होंने कंकर मारा और शैतान वहां से भाग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो मिना में लेकर गए। और पत्थर को लेकर के छुरी को तेज किया और तेज करने के बाद अपने आंखों पर भी और अपने बेटे की आंखों पर भी पट्टी बांध लिया। क्यों बांधा? हो सकता है कि बाप की मोहब्बत गालिब आ जाए और अल्लाह के हुक्म के इताअत में कमी हो जाए। हजरत इस्माइल ने कहा कि अब्बा मेरा कपड़ा, ये कुर्ता उतार लीजिए, कहीं खून के छींटे न पड़ जाए। और अम्मा को देखने में, खून के छींटा देखने के बाद अम्मा को कोई तकलीफ हो जाए। चुनांचे से उनको लिटाया और लिटाने के बाद फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब माँ बाप और बेटे दोनों तैयार हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और उनको लिटाया पेशानी के बल, यूं करके लिटाया। और जैसे हम ज़बह करते हैं, जब ज़बह करना शुरू किया तो छुरी काम करना बंद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े गुस्सा हो रहे हैं और तरह तरह से यूं करके और यूं करके किसी तरह से ज़बह हो जाए।
छुरी चला रहे हैं, छुरी बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ तांबे की शक्ल बन गई है। वो तो आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, मुकम्मल तौर पे चला रहे हैं। अचानक आवाज आई, या इब्राहिम तसद्दक़ रुया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। उधर से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए वह तशरीफ ला रहे हैं, और एक जन्नत से दुम्बा लाया और लाने के बाद वहां रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे की जगह में उस दुम्बे को ज़बह किया, आंखों से हटाया। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम तूने यकीनन ख्वाब को सच कर दिखाया, हम इसी तरह से अच्छा बदला देते हैं। ख्वाब में जो दिखाया गया था असल में ज़बह होते हुए दिखलाया गया था, ज़बह करते हुए नहीं कि ज़बह हो गया या नहीं दिखलाया गया था। सिर्फ ये देखा था कि वो ज़बह कर रहे हैं, वो ख्वाब पूरा हो गया। ज़बह कर दिया ये ख्वाब में नहीं था। ये अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई। इस आजमाइश में भी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकम्मल तौर पे खरे उतर गए। कुरान में अल्लाह ने कहा, व इज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। इब्राहिम के रब ने इब्राहिम को आजमाया, फअतम्महुन्ना, वो मुकम्मल तौर पे 100% पास हो गए। रब ने उनकी तारीफ फरमा दी। अल्लाह ताला को ये अदा ऐसी पसंद आई कि उम्मत मुहम्मदिया में इसे वाजिब करार दिया गया। और हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जो दौड़ना, अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि हज में और उम्रा में बाज़ाब्ता उसको रुकन बना दिया गया। सफा और मरवा का आपको सही करेंगे तो ही आपका हज मुकम्मल होगा, आपका उम्रा मुकम्मल होगा, उसके बगैर आपका हज और उम्रा मुकम्मल नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर चले गए। इधर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ सालों के बाद इंतकाल फरमा गई। कबीले जुरहम में चूंकि नबी थे इंतहाई खूबसूरत, एक लड़की से कबीला में शादी फरमा दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। घर में गए, खातून आई, कहा कि आपके शौहर कहाँ हैं? कहा कि वो शिकार करने के लिए गए हैं। कहा कैसा गुजर रहा है? कहा बहुत तंगी है, बड़ी परेशानी है, खाने पीने में तंगी की हालत गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब वो आएंगे तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना कि अपने चौखट को बदल दे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चले गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम में जब वापस आए तो बाप और नबी की आमद और नूरानियत और रूहानियत, और नबी खुद ये नबी थे, उन्होंने महसूस किया कि कोई जरूर आए थे। उन्होंने पूछा कि कोई आए थे? कहाँ आए? बड़े मियाँ आए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा? कब मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि वो शिकार करने गए हैं, और मैंने ये कहा कि कुछ तंगी वगैरह चल रही है। और एक जुमला उन्होंने फरमाया कि चौखट को बदल देना, इस्माइल से कह देना कि चौखट को बदल देना। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद मुहतरम थे। उन्होंने कहा कि मैं तुमको तलाक दे दूं। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी हुई, फिर तशरीफ लाए। आने के बाद फिर घर में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस जाते थे शिकार वगैरह करके, कुछ लाते थे, खाने पीने का इंतजाम करना। पूछा कहाँ हैं? कहा कि शिकार करने गए हैं। कि कैसा चल रहा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार।
कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह गोश्त भी खिलाता है और कोई किसी तरह की तंगी नहीं है। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहा कि आएंगे तो मेरा सलाम का देना और कहना कि चौखट को बाकी रखे। चुनान से चले गए। जब आए तो फिर उन्होंने महसूस किया कि कोई आए थे। कहा कोई आए थे? कहाँ? एक इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील, नेको पारसा बुजुर्ग आए थे। उसके जुमले में और इस खातून के जुमले में जमीन और आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा था कि बड़े मियां आए थे, उन्होंने कहा कि इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील, नेको पारसा बुजुर्ग आए थे। कहा उन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने ये कहा कि चौखट को बाकी रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे वालिद मुहतरम थे, तुमसे खुश होकर के, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे शुक्र गुजारी से खुश होकर के उन्होंने ये कहा कि मैं तुमको अपनी ज़ौजियत में बाकी रख। मालूम यह हुआ कि जो औरतें नाशुक्री करती हैं, अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं, वो अंबिया की निगाह में भी नापसंदीदा है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा मर्दों के मुकाबले में। एक खातून ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसकी वजह क्या है? दो वजह हुजूर ने फरमाई, तकफुरनल अशीर व तलअन्ना, शौहरों की बहुत ज्यादा नाशुक्री करती है। शौहर अपनी ताकत के बकद्र जितनी ज्यादा उसे कर दे, जहां जहां तक हो सके उसकी खिदमत करे, लेकिन अगर नाराज हो जाएगी, साफ कह देगी कि आप मेरे साथ भलाई का मामला करते ही नहीं। एक रिवायत में मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, मा रायतु फीका खैरन, साफ कह देगी कि हमने आपके अंदर कोई भलाई देखी नहीं, आपने मुझे दिया ही क्या है। ये नाशुक्री का मादा बहुत ज्यादा औरतों के अंदर होता है। वह तलअन्ना, और गाली गलौज बहुत ज्यादा करती है, थोड़ी थोड़ी बात पे गाली गलौज करती है। दो सिफात ऐसे हैं जिसकी बिना पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में ज्यादा औरतें कसरत से इस बुनियाद पर जाएंगी, नमाज पढ़ेगी, रोजा रखेगी, ज़कात देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन ये सिफात की वजह से अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देगा। अपने औलाद की तरबियत इस तरह करनी चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि अपने शौहर के घरों में जाए तो शुक्र गुजारी है करे, शौहर की नाशुक्री नहीं करे। मल्लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करेगा वो अल्लाह का शुक्रिया क्या अदा करेगा। चुनान से इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां रहने लगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां रहने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मौके पर तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा कि अरे बेटे, अल्लाह को हुक्म आया है कि अल्लाह के घर की यहां तामीर करें। ये जो जमजम कुआं है, जो वहां जाते हो देखेंगे, काबा, अभी तो कुआं काम चल रहा था, उसमें साफ नजर भी आता है, वहां कुआं है। तो उसी जगह पे हजरत इस्माइल वहां को ठहराया गया था, जमजम कुआं, और उसके बाद में काबा है। तो काबा जो टीले की शक्ल में उभरा हुआ था, पूरी दुनिया का सेंटर, आज भी पूरी दुनिया का सबसे गोलाई का जो बीच का हिस्सा है वो काबा की जगह है, पूरी दुनिया का। इन अव्वला बैतिन उदिया लिन्नास बिबक्का, इन अव्वला बैतिन उदिया लिन्नास बिबक्का, सबसे पहला घर जो बनाया गया है लोगों के लिए वो बक्का यानी मक्का मुकर्रमा में है। रिवायतों में आता है कि सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर फरमाया था, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था, लेकिन तूफान नूह के मौके पर वो इमारत ढह गई थी, वो टीले के शक्ल में मौजूद थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों मिलकर के बुनियाद को खोदा। जिब्राइल साथ में थे और वो बुनियाद जो नीचे थी जिसको फरिश्तों ने तामीर किया था, वह इद यरफउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो काम करते थे, यानी मिस्त्री वाला काम करते थे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूर वाला काम करते थे। आपने देखा होगा वहां मकाम इब्राहिम है, वीडियो में भी नजर आता है, यानी एक पत्थर है जिसमें पैर का निशान है। वो पैर का निशान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। उसी पत्थर पे चढ़ करके वो लिफ्ट का काम करता था। जो होता था पत्थर खुद ब खुद ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, जिसके बारे में आप लिफ्ट है ऊपर और नीचे होता है। तो अल्लाह ताला ने उसमें निशान, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह ताला ने उसको निशान की शक्ल में हजरत इब्राहिम की शक्ल या पैर की शक्ल उसमें बना दिया। बाज़ाब्ता पैर का निशान उसके अंदर मौजूद है। और उस तरह से और अल्लाह ताला ने उस जगह पे कहा कि 2 रकत नमाज पढ़नी है। चुनांचे उम्रा आप करेंगे या हज करेंगे, तवाफ के बाद 2 रकत नमाज जो पढ़ी जाती है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ो। काबा की ताबीर फरमाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई, ए अल्लाह इस घर को मैंने तामीर फरमाया है, ए अल्लाह इस घर को पाक व साफ फरमा दे, या अल्लाह इसमें शिर्क से पाक व साफ फरमा दे। बैतिया लित्ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद, नमाजियों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, हज करने वालों के लिए, या अल्लाह पूरी दुनिया के लोगों को या अल्लाह ये आवाज पहुंचा दे, या तू का जो हर तरह से लोग आए। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज लगाई थी, वो आवाज जिन जिन लोगों के कान में अल्लाह ने पहुंचाई है कयामत तक के लिए, रूहानी तौर पे अल्लाह ताला उसको हज की तौफीक जरूर अता फरमाते। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सिलसिला है। और काबे की ताबीर उन्होंने फरमाई। अभी जो काबा मक्का में लोग थे, ये मक्का में लोग जो रहने वाले थे, ये जमाना बदलते 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 शिर्क की नौबत उसमें आ गई। अमर इब्न लुहै एक आदमी था, उस सबसे पहले उसने बुत लाया था काबा के अंदर, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को वो मानते थे। चुनांचे उनके यहां हज भी वो करते थे, उम्रा वो करते थे, काबे की खिदमत करने को सबसे ज्यादा इबादत समझते थे, हाजियों की खिदमत वो करते थे। पानी पिलाने वाला खानदान अलग था, हाजियों की खिदमत करने वाला खानदान अलग था। ये तमाम के तमाम जितने मुश्रिकीन मक्का है, वो तमाम के तमाम हज के फराइज वो अदा करते थे, लेकिन वो अपनी मनचाही कुछ शक्लें मौजूद थी। वो हज जब करते थे तो नंगा करते थे। वो कहते थे कि जिन कपड़ों में हमने गुनाह किया है, उन कपड़ों में हम अल्लाह के पास हम नहीं जाएंगे, अल्लाह के हज की हज नहीं करेंगे। वो नंगा वो तवाफ क्या करते थे। अजअलतुम सिकायत अल हाजी व इमारत अल मस्जिद अल हराम, कुरान ने खुद कहा कि तुमने पानी पिलाने को, काबा की खिदमत करने को तुमने ईमान के बराबर करार दिया है। ईमान जब तक कि तुम्हारे पास मौजूद नहीं होगा, तब तक कि काबा की खिदमत करो या हाजियों को पानी पिलाओ, तुम्हारा यह अमल काबिल कबूल नहीं होगा। वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ वो शरीक ठहराते थे। वो कहते थे कि जमीन और आसमान का पैदा करने वाला एक है। कुरान ने खुद कहा, ला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा, अगर आप उनसे पूछे कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, लयक़ूलुन्ना अल्लाह, वो जरूर भी जरूर कहेंगे कि एक अल्लाह ने पैदा किया है। फइज़ा रकिबू फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब वो कश्ती में सवार होते हैं और वो भंवर में कश्ती फंस जाती है और उसको लगता है कि हमारी मौत आने वाली है, तो एक अल्लाह को पुकारते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह तू ही बचाने वाला, तेरे अलावा कोई और बचाने वाला नहीं। लेकिन जब वहां से हट जाते हैं तो उसके बाद वो शरीक करवाने लगते हैं कि नहीं, हमारे साथ ये मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मुश्रिकीन कहा करते थे कि हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ इन बुतों की पूजा इसलिए करते हैं कि अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है। मनाबुदुहुम
इल्ला लियुकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा, ये अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है। गोया कि वो अल्लाह को मानते थे, इसीलिए उनको मुशरिकीन कहा गया। आज मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो औलिया के साथ बुजुर्गान दीन के बारे में ये खबर रखते हैं कि अल्लाह तक पहुंचाने का हमारा जरिया है, इसीलिए बुजुर्गान दीन से ही औलाद मांगना शुरू कर देते हैं। आप मज़ारों में जाएंगे, आप कलियर शरीफ चले जाए या मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले जाए या निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले जाए, आपको वहां औरतें चीखती हुई मिलेगी, या कल या ऐ साबिर, ऐ निज़ामुद्दीन औलाद दे दे। नऊज़ुबिल्लाह, मैंने अपने कानों से वहां जाके सुना है। ये वही शक्लें हैं। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, न जात में न सिफात में। इसी बात को बताने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे कि अल्लाह एकता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, न जात के एतबार से कोई शरीक है, न सिफात के एतबार से कोई शरीक है। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ वो शरीक ठहराया करते थे। ऐसे नहीं कि वो अल्लाह को इनकार कर देते थे। बिस्मिक अल्लाहुम्मा, उनकी वो अपने किताबत में लिखा करते बिस्मिक अल्लाहुम्मा, तो सबसे पहले ये लिखा करते थे। वो ये समझने की चीज है कि अगर हमारा भी तौहीद मजबूत नहीं हो, अगर अल्लाह के साथ हम शरीक किसी को ठहराएंगे, चाहे बड़ा से बड़ा वली हो, बड़ा से बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, तो हमारा हश्र भी मुश्रिकीन की तरह हो जाएगा। बुजुर्गों से मोहब्बत करना यह आईने ईमान है। बुजुर्गान दीन भी जो काम उन्होंने किया वो काम हमको करना है। जिस बुनियाद पर वो बुजुर्ग बने, अल्लाह वाले बने हैं, हम भी वही काम करेंगे तो हम भी अल्लाह वाले बन जाएंगे। किसी खानदान के साथ तखसीस नहीं है कि जो पीर का बेटा होगा वही पीर बनेगा, या जो शेख का बेटा होगा वह शेख बनेगा, या सैयद का होगा तो सैयद का होगा। ऐसा नहीं है। मन बत्ता भी अमलुहु लम युसरी भी नसबुहु, जिसका अमल उसको पीछा कर देगा उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्लिम के अल्फाज है, नाम लेके पुकार करके फरमाया था, ऐ सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, ऐ मेरे फूफी, ऐ मेरी लाडली बेटी फातिमा, लाउनी आनकी मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हारा अल्लाह के मुकाबले में कुछ काम नहीं आ सकता, कुछ काम नहीं आ सकता। साफ हुजूर ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, अल्लाह के मुकाबले में मैं कुछ काम नहीं आ सकता। जो भी काम आएगा इंसान का अमल काम आएगा। अगर हमारा अमल कमजोर हो जाएगा तो हम चाहे नबी के खानदान में पैदा हो जाए, चाहे हम वली के खानदान में पैदा हो जाए या सादात के खानदान में पैदा हो जाए, वो अमल हमारा काम नहीं दे सकता अगर हमारा अमल कमजोर होगा। हमारे जानों में यह कि वली को और बन सकता है जो भी ईमान वाला, आमना व अमिला अमलन सालिहा, जो भी ईमान लाया और नेक काम किया वो अल्लाह का वली है। तो फराइज पर अमल किया, मुहर्रमात से बचता रहा, मुनकरात से बचता रहा, हराम से बचता रहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ा, ज़कात को अदा करता है, हज उस पर फर्ज है तो हज करता है, कुर्बानी उस पर वाजिब है तो कुर्बानी करता है। आज 80% मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन मुसलमान कुर्बानी नहीं करता। खास लोग कुर्बानी करते हैं। सारी दुनिया का मोबाइल खरीद लेंगे 1 लाख रुपए का, सब काम दुनिया का कर लेंगे, लेकिन जब कुर्बानी का मौका आएगा तो हिस्सा तलाश करते फिरेंगे कि 500 रुपए में हिस्सा मिल जाए। 3000 रुपया हिस्सा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि कुर्बानी उस पर वाजिब है। 52.5 तोला चांदी, ये उसके बराबर जो उसके पास पैसा है, ये जरूरत से ज्यादा सामान है। कपड़ा हमारे पास मौजूद है लेकिन वो हम कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा हमारे पास मौजूद है और उसकी कीमत पहुंच जाती है 52.5 तोला चांदी के बराबर। या हमारे पास मकान है, वो मकान एक इस्तेमाल का है, एक मकान इस्तेमाल का नहीं है, 52.5 तोला चांदी के बराबर है, इस्तेमाल से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, उस पर कुर्बानी वाजिब। हम कुर्बानी करने के लिए भी तैयार नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काना लहु साअतुन फलम युदाही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जो कुर्बानी करने की ताकत रखता है और वो कुर्बानी करता नहीं है, वो हमारी ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, ईदगाह में बिल्कुल शरीक नहीं हो, इसलिए कि उस पर कुर्बानी करना वाजिब था, वो कुर्बानी नहीं किया, गोया कि वो गैरों वाला काम किया है, गैर मुस्लिमों वाला काम किया है। कुर्बानी ईदगाह में कौन नहीं जाता, वो गैर मुस्लिम जाता। 80% मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है।
लेकिन जब जानवर तलाश करके लाएंगे तो कान कटा हुआ लाएंगे, नाक कटा हुआ लाएंगे और फोन करके पूछेंगे थोड़ी सी पूंछ कट गई है, वो चलेगा नहीं चलेगा? अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह के राह में हम दे रहे हैं तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह नेकी को कबूल नहीं करता है जब तक कि अपना पसंदीदा, सबसे पसंदीदा तुम चीज अल्लाह के राह में खर्च ना करो। कुर्बानी का सबसे बेहतर तरीका यह है, जानवर पालिए। अल्लाह ने अगर वसअत दी है, जगह दी है, उसको खिलाइए पिलाइए, फिर उसको कुर्बानी कीजिए। जब आपको दर्द होगा, जब आपका आंसू निकलेगा, वो अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा होगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कुर्बानी के जानवर को कुछ दिन पहले खरीद के ले आइए, उसको खिलाइए पिलाइए, ताकि आपको उनसियत एक पैदा हो जाए। एक इंसान को जानवरों से उनसियत पैदा हो जाती है, फिर उसकी कुर्बानी आप करेंगे तो अल्लाह उसको ज्यादा कबूल करेगा। कुर्बानी 3,000 रुपया हम नहीं कर सकते हैं हिस्सा लेकर के भी, और उसके बाद भी रोना रोएंगे कि हमारे पास बहुत परेशानी है, और डॉक्टर के पास जाएंगे आराम से। एक नजला और बुखार आ गया, किसी अस्पताल में आप अगर अल्लाह ना करे एडमिट हो गए, एक 12 घंटा के लिए 5,000 रुपया का बिल आपका नहीं बनेगा तो हो नहीं सकता। सिर्फ ऐसी आपको हल्का सा यूं लगा, डॉक्टर बोला कि काम कीजिए ना, थोड़ा सा ज्यादा कमजोरी हो गई, थोड़ा सा पानी चढ़ा लीजिए, बस पानी चढ़ाने आप गए, 5 से 7,000 रुपए का बिल आपको बना के आ जाएगा। कुछ नहीं, फोन पे मारे फट आ गए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगर हम कुर्बानी कर लेंगे अल्लाह के राह में, तमाम अला बला मुसीबतें अल्लाह दूर कर देगा, वो सब चीजें हो जाएगी, आखिरत में हमारी बन जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस जानवर की कुर्बानी इंसान देगा, वो जानवर मुकम्मल तौर पे तवाना होकर के क़यामत के दिन उसके पास आएगा और उसी पर सवार होकर के पुरसिरात में वो गुजरेगा। अब मरियल जानवर हमने दिया तो ऐसे ऐसे करके जाएगा? नहीं, सही बात। अब जैसा हमने दिया है उसी तरह से जानवर जाएगा ना भाई। हम लंगड़ा उठा के ले आए, बेचारा पुरसिरात में चलेगा क्या? फतीबू बिहा नफ्सा, हुजूर ने फरमाया कुर्बानी खुश दिली से किया करो। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, लेकिन अल्लाह उसके तुम्हारा तक़वा है, लिल्लाहियत है, अल्लाह उसको देखता है। उस चीज को अल्लाह देखता है कि तुमने किस खुश दिली के साथ कुर्बानी किया। अब जानवर खरीद के भी ले आए तो सोशल मीडिया में डालेंगे पहले वीडियो, अरे मैंने बहुत शानदार लाया है, दिखा दिखा पूरा मोहल्ला में 1 लाख का मैंने जानवर लाया, पूरा हंगामा करेंगे। अब किसके दिखा रहे भाई? अगर हमने अल्लाह के लिए लाया था तो अल्लाह को दिखाओ। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल